अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अली हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व अअज़म शानुहु व ला इलाहा गैरुहु की हम्दो सना और जनाब हबीब किबरिया अहमद मुख्तार मदनी ताजदार सरकार अबद करार हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा सरवरे कोनो मकां नूरे मुजस्सम शफ़ीए मुअज़्ज़म उम्मत के गमखार आक़ाए नामदार जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में हदियाए दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के दूसरे सिपारे की एक आये मुबारिका तिलावत की है। इरशाद बारी ताला है, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, अपनी सब नमाजों की हिफाजत करो, ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज की। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के लिए आजिज़ी करते हुए खड़े रहो। इस्लाम के अंदर नमाज की जो अहमियत है वो मुहताज बयान नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जा बजा कई मर्तबा कुरान मजीद में नमाज का हुक्म दिया है, और इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व शहादती अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, और ये गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। कलमा तय्यबा पढ़कर जब बंदा मुसलमान हो जाए तो उसके पास उसके ऊपर जो 4 चीज़ें लागू होती हैं, फरमाए व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व सौमी रमज़ान व तहज्जुल बैत। फरमाया नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज करना। मुसलमान होने के बाद सबसे पहला फ़र्ज बोलो नमाज है। और हमारे आका व मौला इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन की मिअराज है। और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हजरत सैयदना अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु नूरुन, नमाज नूर है। बोलिए, नमाज नूर है। और हजरत सैयदना इमाम अबू ज़करिया यहया बिन शरफ नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज के नूर होने की वजाहत करते हुए लिखते हैं कि इसका माना ये है कि जिस तरह नूर के ज़रिए रोशनी हासिल होती है, इसी तरह नमाज भी गुनाहों से बाज रखती है, बेहयाई और बुरी बातों से रोक कर सही राह दिखाती है। और एक कौल के मुताबिक जो आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, अस्सलातु नूरुन, नमाज नूर है, इसका माना है कि नमाज का अज्र सवाब बरोज़े क़यामत नमाजी के लिए नूर होगा। और एक कौल उसका मतलब ये है कि बरोज़े क़यामत नमाजी के चेहरे पर नमाज नूर बनकर जाहिर होगी, और दुनिया में भी नमाजी के चेहरे पर रौनक होगी, और क़यामत वाले दिन भी ये नमाज नूर बनकर नमाजी के चेहरे पर चमक रही होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हाफिज़ू अलस्सलावाती, अपनी सब नमाजों की हिफाजत करो, वस्सलातिल वुस्ता, खास तौर पर दरमियानी नमाज की। फरमाया हाफिज़ू, हिफाजत किया करो, अलस्सलावाती, नमाजों पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूं नहीं कहा इहफज़ूहा, कि नमाज की हिफाजत करो, बल्कि फरमाया हाफिज़ू अलस्सलावाती। हाफिज़ू ये बाबे मुफ़ाअला है, और इसके बाद अला आ रहा है। हाफ़ज़ा युहाफ़िज़ु मुहाफ़ज़तन, कायदा ये है कि जब बाबे मुफ़ाअला के बाद अला सिला आ जाए तो फिर वो फ़ेल हमेशगी और दवाम पर दलालत करता है, कि यानी नमाज एक बार नहीं कि एक बार पढ़ ली और हफ्ता भर छुट्टी, एक महीना रमज़ान का आया अदा कर ली और 11 महीने नमाज छोड़ दी, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमेशा नमाज अदा करते रहो। और इस सिलसिला में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़ीशान है, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा। फरमाया जिसने नमाज को हल्का समझते हुए, उसकी फर्जियत का इनकार करते हुए उसको छोड़ दिया, बेशक उसने कुफर किया। जिसने नमाज को खफीफ समझते हुए, हल्का महसूस करते हुए
उसकी फर्जियत का इनकार करते हुए छोड़ा, फ़क़द कफ़र, उसने कुफर किया। और इस सिलसिला में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान समात फरमाए। हुज़ूर ने फरमाया, मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व निजातन व बुरहानन यौमल क़ियामा। मेरे आका ने फरमाया, मन हाफ़ज़ अलैहा, जिसने अपनी नमाज की हिफाजत की, कानत लहू नूरन, क़यामत वाले दिन उसके लिए नूर होगा, व बुरहानन, कामयाबी के लिए दलील होगी, व निजातन, और अल्लाह के अजाब से छुटकारा पाने के लिए उसके पास दलील होगी। ये निजात का जरिया और सबब बन जाएगी। फरमाया, वमन लम युहाफिज़ अलैहा, जिसने दुनिया में अपनी नमाज की हिफाजत न की, लम तकुल लहू नूरन व बुरहानन व निजातन, क़यामत वाले दिन उसके लिए नूर नहीं होगा, क़यामत वाले दिन उसके लिए कामयाबी की कोई दलील नहीं होगी और निजात पाने का कोई रास्ता और जरिया नहीं होगा। फरमाया, वकान यौमल क़ियामति मा क़ारून व फ़िरऔन व हामान व उबय इब्न खल्फ़िन। फरमाया, नमाज की हिफाजत ना करने वाला क़यामत वाले दिन क़ारून के साथ होगा, नमाज की हिफाजत ना करने वाला क़यामत वाले दिन फ़िरऔन के साथ होगा। दुनिया में नमाज की हिफाजत ना करने वाला हामान के साथ होगा। अपनी नमाजों की हिफाजत ना करने वाला क़यामत वाले दिन उबय इब्न खल्फ़ के साथ होगा। नतीजा ये निकला, अरे जो नमाज की परवाह नहीं करेगा, जो दुनिया में नमाज की हिफाजत नहीं करेगा, वो कल क़यामत वाले दिन न निजात का रास्ता पाएगा, न कामयाबी के लिए दलील पाएगा, न उस महशर के मैदान में नूर पाएगा, बल्कि उसका हश्र व नशर क़ारून, फ़िरऔन, हामान, उबय इब्न खल्फ़ के साथ होगा। तो नमाज छोड़ने वाले का अगर अंजाम क़ारून, फ़िरऔन, हामान, उबय बिन खल्फ़ के साथ होगा, तो ला मुहाला नमाज की हिफाजत करने वाले का अंजाम मोहम्मद अरबी के साथ होगा। जो नमाज की हिफाजत करने वाला होगा, फिर उसका अंजाम, उसका हश्र व नशर क़यामत वाले दिन उसको साथ रसूलुल्लाह का नसीब होगा। तो लिहाजा नमाज इस्लाम के रुकनों में से एक बुनियादी रुकन है। ये नहीं कि दिल कर रहा है तो नमाज पढ़ लें, आज मूड नहीं तो नमाज ना पढ़े। नमाज हमारी मर्जी पर तो अल्लाह ने छोड़ी नहीं है कि जब दिल करे तो जरूर पढ़ा करो, जब दिल ना करो तो ना पढ़ा करो। अब यूं तो हर नमाज ही जरूरी है, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया अपनी नमाजों की हिफाजत किया करो, खास तौर पे दरमियानी नमाज की। आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं आपको अल्लाह का कुरान सुना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। हमारे रब ने फरमाया सब नमाजों की हिफाजत किया करो, खास तौर पर दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के लिए आजिज़ी करते हुए खड़े हुआ करो।
दरमियानी नमाज से मुराद, इसमें उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सारे मोमिनों की माँ, हजरत अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर मुहद्दिसीन सहाबाए किराम का ये मौक़िफ़ है कि इससे मुराद असर की नमाज है। और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हनफियों के मुक्तदा और पेशवा हैं, हजरत नौमान बिन साबित, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मसलक है कि वुस्ता नमाज से मुराद असर की नमाज है। और इसकी दलील ये है कि जंगे खंदक के मौका पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज असर कज़ा हो गई। खंदक खोदते खोदते नमाज असर रह गई। हमारे आका इतने परेशान हुए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गज़बनाक होकर फरमाने लगे, माला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा कमा शगलूना अनिस्सलातिल मुस्ता हत्ता गाबतिश शम्स। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह इन काफिरों के घरों को भी आग से भर दे, इन काफिरों की कब्रों को भी आग से भर दे कि इनकी वजह से हमारी असर की नमाज रह गई। हत्ता के सूरज गरूब हो गया है, इन्होंने हमें नमाज असर से मशगूल रखा, इनकी वजह से हमारी नमाज असर कज़ा हो गई है। अल्लाह इनके घरों को भी आग लगा दे, इनकी कब्रों को भी आग से भर दे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब नमाज असर रही तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन काफिरों के लिए बद्दुआ की कि जिनकी वजह से हमारी नमाज असर रही है, अल्लाह उनके घरों को भी आग लगा दे, उनकी कब्रों को भी आग से भर दे। और यहां से यह भी साबित हो रहा है कि वो नबी जो पत्थर मारने वालों को दुआ देता है, वो नबी जो कांटे बिछाने वालों के लिए चादर बिछाता है, वो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता। लेकिन जिनकी वजह से हुजूर की असर की नमाज रही है, वो अल्लाह का महबूब उन काफिरों को बद्दुआ भी दे रहा है कि उनके घरों को भी आग लग जाए और उनकी कब्रों को भी आग से अल्लाह भर दे। लिहाजा सब नमाजें बाकायदगी से अदा किया करें। और मैंने ये टॉपिक आज के खुतबतुल जुमातुल मुबारक में इसलिए चूज किया है कि ये माह रमजानुल मुबारक से पहले पहले पक्की नियत हो जाए और रमजानुल मुबारक के महीने के लिए तैयार हो जाए। इस सिलसिला में सुने, जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो अल्लाह का करम कितना होता है। मेरे और आपके आका व मौला इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, इज़ा कब्बरल अब्दु लिसलातिन, मेरे आका ने फरमाया इज़ा कब्बरल अब्दु लिसला, फरमाया जब बंदा नमाज के लिए तकबीर तहरीमा कहता है अल्लाहु अकबर, यक़ूलु अल्लाहु तआला लिल मलाइका, रब्बे कायनात फरिश्तों से कहता है इरफ़अू ज़ुनूब अब्दी अन रक़बतिही हत्ता यअबुदनी ताहिरा, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे की गर्दन पर जितने गुनाह हैं, मेरे इस बंदे के ऊपर जितने गुनाह हैं, इस मेरे बंदे से सारे गुनाह उठा लो ताकि ये पाक होकर मेरी इबादत करे।
फतख़ुज़ुल मलाइकतुज़्ज़ुनूब कुल्लहा, मलाइका उस बंदे से सारे गुनाह उठा लेते हैं। वो पाक साफ होकर अल्लाह की बंदगी करता है। फ़इज़ा फ़रिग़ल अब्दु मिनस्सलाह, जब बंदा नमाज से फारिग होता है, नमाज से सलाम फेरता है, तक़ूलुल मलाइकतु या रब्बना अनुईदुहा अलैहि, फरिश्ते अर्ज करते हैं बाली ताला, जब इसने नमाज शुरू की तेरा हुक्म हुआ मेरे बंदे के ऊपर जितने गुनाह हैं उठा लो ताकि ये पाक होकर मेरी इबादत कर ले। मौला अब तो ये इबादत से नमाज से फारिग हो गया, अब क्या दोबारा इसके ऊपर इसके गुनाह लुटा दिए जाएं। रब्बे कायनात फरमाता है फ़यक़ूलुल्लाहु ताला या मलाइकती, अल्लाह फरमाता है मलाइका ला यलीकु बिकरमी इल्लल अफ़्व, मेरी शान करम नवाजी के लायक गुनाह को मुआफ कर देना है। वक़द गफ़रतु ख़तायाहु, अब दोबारा मेरे बंदे के गुनाह इसके ऊपर ना लुटाए जाएं, इसलिए कि मैंने हमेशा के लिए इसके गुनाहों को मुआफ कर दिया है। वक़द गफ़रतु ख़तायाहु, फरमाया अब दोबारा इसके गुनाह इस पर न लुटाओ, इसलिए कि मैंने इसको मुआफ कर दिया है। अल्लाहु अकबर। इधर तो बंदा जब नमाज के लिए तकबीर तहरीमा कहता है, उसी वक्त आर्डर हो जाता है मलाइका को इस बंदे के सारे गुनाह उठा लो। फिर भी हम इस तरफ तवज्जो ना दें, ध्यान ना दें, तो हमसे ज्यादा कम अकल, नादान और बेवकूफ कौन हो सकता है? क्यों जी, है कि नहीं? तो मैंने अभी सुनाया ना कि आका अलैहिस्सलाम का फरमान है अस्सलातु नूरुन, नमाज क्या है? नूर। सारे बोलो, पढ़ते रहो नमाज वो चेहरे पे नूर है, पढ़ते रहो नमाज वो चेहरे पे नूर है, पढ़ते रहो नमाज वो चेहरे पे नूर है, पढ़ता नहीं नमाज वो जन्नत से दूर है, पढ़ता नहीं नमाज वो जन्नत से दूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है ईमान वाले, पक्के ईमान वाले वो लोग हैं वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, फरमाया वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, वही लोग वारिस हैं अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, किस चीज के वारिस हैं? फरमाया जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं, वो जन्नतुल फिरदौस के मालिक हैं। हुम फीहा खालिदून, फरमाया जो नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं जन्नतुल फिरदौस उनकी वरासत है और हमेशा हमेशा वो जन्नतुल फिरदौस में रहेंगे। फरमाया जो नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं उनकी मीरास क्या है? बोलो, जन्नतुल फिरदौस। सिर्फ जन्नत नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस, सबसे आला जन्नत। हुम फीहा खालिदून, और वो हमेशा उसमें रहेंगे।
मामूली कोई ये मुजदा है। आज इस दुनिया में किसी अच्छे इलाके में किसी को कनाल 2 कनाल की कोठी मिल जाए तो वो फूला ही नहीं समाता, वो जमाने को खातर में नहीं लाता, निगाह में नहीं लाता। मेरा इसका क्या जोर, मैं तो फुला इलाके में इतने बड़े महल का मालिक हूं। नमाजी अपने मुकद्दर पे नाज कर, तुझे रब जन्नतुल फिरदौस का मालिक बना रहा है। पढ़ते रहो नमाज वो चेहरे पे नूर है, पढ़ते रहो नमाज वो चेहरे पे नूर है, पढ़ता नहीं नमाज वो जन्नत से दूर है, पढ़ता नहीं नमाज वो जन्नत से दूर है। क़यामत वाले दिन ईमान वाले जन्नती लोग कुछ लोगों को देखकर पहचान जाएंगे कि ये तो कलमा पढ़ने वाले, ये तो मुसलमान थे, लेकिन ये जहन्नम में जल रहे हैं, जहन्नम में सड़ रहे हैं। कुरान कहता है वो जहन्नमियों को पूछेंगे मा सलकाकुम फी सक़र, तुम जहन्नम में क्यों गए, तुम्हारे जहन्नम में जाने का सबब क्या बना। वो जहन्नमी बोल कर कहेंगे हमने कोई कुफर तो नहीं किया, हमने कोई शिरक तो नहीं किया, माअज़ल्लाह हम ईमान और इस्लाम से मुर्तद तो नहीं हुए। फिर वो पूछेंगे तुम्हारा जहन्नम में जाने का सबब क्या बना। वो बोल कर कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। बोलो हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए आज हम जहन्नम में जल रहे हैं, जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं। मालूम हुआ जो नमाज नहीं पढ़ता वो जहन्नम का हकदार बन जाता है, वो जो नमाजों की हिफाजत करता है वो जन्नत का हकदार बन जाता है। फिर नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं, सारे बोलो पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाह, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलात वत्तबउश्शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। फरमाया वो उनके बाद ना खल्फ आए जिन्होंने अपनी नमाजों को क़ज़ा किया, अपनी नमाजों को ज़ाया किया और अपनी ख्वाहिशात के पीछे आए, अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए। फसौफ़ यल्क़ौन ग़य्या, अन करीब उनको जहन्नम की वादी गय में डाला जाएगा। अरे मालूम हुआ जो नमाज ज़ाया करने वाला है वो जहन्नम की वादी गय में डाल दिया जाएगा, और जो नमाजों की पाबंदी करने वाला है उसको जन्नतुल फिरदौस का मालिक बना दिया जाएगा। पढ़ते रहो नमाज वो चेहरे पे नूर है। गुनगुनाओ मेरे साथ, पढ़ते रहो नमाज वो चेहरे पे नूर है, पढ़ते रहो नमाज वो चेहरे पे नूर है,
पढ़ता नहीं नमाज जो जन्नत से दूर है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस पाक के तहत कि जिसमें मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु नूरुन, नमाज नूर है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस के तहत लिखते हैं कि नमाज मोमिन के लिए दिल, चेहरे, कब्र और क़यामत के दिन रोशनी का सबब बनेगी। ये नमाज मुसलमान के लिए, ईमान वाले के लिए दिल का नूर बनेगी। जरा ऊंचा बोलो, ये नमाज नमाजी के लिए क़यामत वाले दिन दिल का नूर होगी। ये नमाज नमाजी के लिए क़यामत वाले दिन चेहरे का नूर होगी। ये नमाज क़यामत वाले दिन, ये नमाज मोमिन के लिए कब्र में नूर होगी। ये नमाज क़यामत वाले दिन मोमिन के लिए नूर होगी। अरे ये जो चाहता है उसका दिल भी नूर नाला नूर हो जाए, जो चाहता है उसकी पेशानी भी चमक जाए, जो चाहता है उसकी कब्र भी रोशन हो जाए, जो चाहता है मैदान महशर में भी जिसको रोशनी नसीब हो जाए, वो मुस्तफ़ा का लाया हुआ तोहफा नमाज, इसकी कदर करें, नमाज पंजगाना अदा किया करें, अल्लाह हर जगह पे उसको नूर अदा करेगा। पढ़ते रहो नमाज वो चेहरे पे नूर है। जरा ऊंची कह दो ना, जरा सुभान अल्लाह। पढ़ते रहो नमाज वो चेहरे पे नूर है। पढ़ते रहो नमाज वो चेहरे पे नूर है। पढ़ता नहीं नमाज वो, हाथ उठा के कह दो जन्नत से दूर है। नमाज वो जन्नत से, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन जहन्नम से एक बिच्छू निकलेगा। बोलो क्या? एक बिच्छू निकलेगा जिसका नाम हरीश होगा। उस बिच्छू का नाम हरीश होगा। लंबाई जमीन और आसमान के बराबर होगी। उस बिच्छू, उस हरीश की चौड़ाई मशरक और मगरिब के बराबर होगी। इतना बड़ा बिच्छू मैदान महशर में आएगा। नूरियों के सरदार सिदरतुल मुंतहा के मकी जिब्रील अमीन उससे पूछेंगे किसकी तलाश में निकला हुआ है। वो हरीश बोल कर कहेगा मैं आज मैदान महशर में 5 लोगों की तलाश में निकला हुआ हूँ। बोलो कितने? 5 लोगों की तलाश में निकला हूँ। हजरत जिब्रील पूछेंगे वो कौन कौन से 5 लोग हैं जिनकी तलाश में तू निकला हुआ है। वो हरीश नामी बिच्छू बोल कर कहेगा, सबसे पहले कहेगा मैं तारिके सलात, दुनिया में नमाज ना पढ़ने वाले की तलाश में निकला हुआ हूँ, जो नमाज नहीं पढ़ता था। नंबर 2, जो साहिबे निसाब होने के बावजूद ज़कात नहीं देता था। नंबर 3, जो वालिदैन की नाफरमानी करता था। नंबर 4, जो शराब पिया करता था। और नंबर 5, जो मस्जिद अल्लाह के घर में बैठ कर दुनियावी बातें किया करता था। वो कहेगा मैं 5 लोगों की तलाश में।
एक तो वो जो नमाज नहीं पढ़ता, एक जो ज़कात नहीं देता, तीसरा वो जो वालिदैन की नाफरमानी करता था, चौथा वो जो शराब पीता था, और पांचवा जो मस्जिद में दुनियावी बातें करता था। मालूम हुआ ये बड़े गुनाहों में से हैं, ये कबायर गुनाहों में से हैं जिनकी तरफ हम तवज्जो ही नहीं देते। लिहाजा अगर चाहते हैं कि हम क़यामत के मैदान में उस हरीश बिच्छू से बच जाएं, तो हम आज से पक्के नमाजी बन जाएं। और अगर अल्लाह ने करम किया है, दौलत दी है, तो फिर उसी के दिए हुए में से, उसने अपने करम से तुम्हें 100 दिया है, तू उस 100 में से उसके हुक्म पर 2.5 भी नहीं दे सकता है। ज़कात अदा करे, वालिदैन की नाफरमानी न कहीं। अल्लाह फरमाते हैं अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनके आगे उफ भी ना करो। फला तकुल लहुमा उफ्फिन, उनके आगे उफ भी ना कहो। वला तन्हरहुमा, उनको झिड़को भी नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, मोहब्बत से, नरमी से उनसे गुफ्तगू किया करो। अल्लाह ने सैकड़ों हजारों मशरूबात अता किए हैं, उन हलाल मशरूबात के बावजूद शराब पीते हो। फिर मैदान महशर में उसका लुकमा तो बनोगे ही। और मस्जिद में दुनियावी बात, इसी से अंदाजा कर लें कि किस कदर बड़ा गुनाह है, और हम इसमें सबसे ज्यादा इस गुनाह में हम मुब्तला हैं। लिहाजा अल्लाह ताला इन गुनाहों से हम सबको महफूज रखे। अब सुनिए, जब बंदा नमाज के लिए चल के जाता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा वुजू करके नमाज की नीयत लेकर मस्जिद की तरफ चलता है, जितने कदम उसके बनते हैं, हर कदम पर अल्लाह एक गुनाह मिटा देता है, एक नेकी अता फरमा देता है। आया किसके लिए था? नमाज के लिए। अभी नमाज उसने पढ़ी नहीं है, अभी जिस काम के लिए आए वो तो पीछे पड़ा हुआ है। मेरे आका फरमाते हैं जो नमाज के लिए वुजू करके नमाज की नीयत के लिए अल्लाह के घर की तरफ चलता है, अल्लाह ताला हर कदम पर एक गुनाह माफ कर देता है। जुमे के लिए आप माशाल्लाह पता नहीं कहां कहां से आते हैं, और ये भी याद रखें अगर मोटरसाइकिल पे आते हैं, कार पे आते हैं, किसी गाड़ी पे भी आते हैं, तो बेशक आप कदमों पे नहीं चले, लेकिन अगर पैदल आते तो जितने कदम बनते उसी के बराबर ही आपको सवाब मिलता है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, कुछ लोगों को अल्लाह ताला जमा फरमाएगा, उनमें से कोई कौम ऐसी भी होगी कि जिनके चेहरे सितारों की तरह चमक रहे होंगे। मैदान माशर में ऐसा मैदान होगा, ऐसा मरहला होगा, ऐसा कठिन माहौल होगा कि जब अल्लाह के नबी भी या रब्बी नफ्सी पुकार रहे होंगे, ऐसे माहौल में एक कौम ऐसी होगी कि जिनके चेहरे सितारों की तरह चमक रहे होंगे। हजरते उन कौमों से मलाइका उनसे पूछेंगे, ऐ लोगों बताओ तुम्हारे दुनिया में क्या मामूल थे, आज तुम्हारे चेहरे सितारों की तरह चमक रहे हैं। वो कहेंगे कि जब अल्लाह के घर में अजान हुआ करती थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या
अलल फलाह। जब अल्लाह के घर से ये आवाज आती थी, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए, तो हर काम छोड़कर हम वुजू करना शुरू कर देते थे। वो मलाइका कहेंगे इसी वजह से आज तुम्हारे चेहरे सितारों की तरह चमक रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं उस मैदान माशर में फिर एक कौम ऐसी भी होगी जिनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे होंगे। जरा ऊंचा बोलो। मलाइका पूछेंगे तुम्हारे दुनिया में क्या मामूल हुआ करते थे, आज तुम्हारे चेहरे चांद की तरह चमक रहे हैं। वो कहेंगे अभी अल्लाह के घर में अजान होती नहीं थी कि हम अजान से पहले ही नमाज के लिए वुजू कर लिया करते थे। हमें नमाज का इंतजार होता था, नमाज का इतना शौक होता था, नमाज की इतनी लगन होती थी। अभी अजान होती नहीं थी कि हम अजान से पहले ही नमाज की नीयत से वुजू करके तैयार हुआ करते थे। मलाइका कहेंगे तुम्हें मुबारक हो, इसी वजह से आज तुम्हारे चेहरे चांद की तरह चमक रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं फिर ऐसी एक कौम भी आएगी जिनके चेहरे सितारों की तरह नहीं, चांद की तरह नहीं, बल्कि सूरज की तरह चमक रहे होंगे। मलाइका उनसे पूछेंगे तुम दुनिया में क्या करते थे, तुम्हारे मामूलात क्या हुआ करते थे, आज तुम्हारे चेहरे सूरज की तरह चमक रहे हैं। मलाइका कहेंगे अभी नमाज अज़ान बाद में होती थी, हम मस्जिद में पहले पहुंच जाया करते थे। अजान बाद में होती थी, हम वुजू भी पहले कर दिया करते थे, अल्लाह के घर में भी पहले आ जाया करते थे। मलाइका कहेंगे तुम्हें मुबारक हो, तुम दुनिया में नमाज का इतना एहतमाम करते थे, अजान से पहले वुजू करके अल्लाह के घर में पहुंच जाया करते थे। अपने मुकद्दरों पे नाज करो, उस अमल की वजह से आज अल्लाह ने तुम्हारे चेहरों को सूरज की तरह चमका दिया है। उस वजह से आज तुम्हारे चेहरों को सूरज की तरह चमका दिया है। पढ़ते रहो नमाज वो, चेहरे पे नूर है। मिलके पढ़ो, पढ़ते रहो नमाज वो, चेहरे पे नूर है। पढ़ते रहो नमाज वो, चेहरे पे नूर है। पढ़ता नहीं नमाज वो, जन्नत से दूर है। अल्लाहु अकबर। और फिर नमाज, एक है नमाज अकेले पढ़ना और एक है नमाज बाजमात पढ़ना। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। ऐसे नहीं, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान में फरमान, रब्बे कायनात फरमाता है अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। फरमाया नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ। मेरे आका फरमाते हैं एक बंदा अकेला नमाज पढ़ता है और एक वो बंदा मोमिन मुसलमान जो बाजमात नमाज अदा करता है। बाजमात नमाज पढ़ने वाले को
अकेले नमाज पढ़ने वाले से अल्लाह सदाई गुना ज्यादा सवाब अता करता है। और इस सिलसिला में मेरे और आपके आका व मौला ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। फरमाया मन सल्ला सलातल खम्सी मअल जमाअ, फरमाया जिसने पांचों नमाजें बाजमात अदा की। ये बात मैं अपनी नहीं कर रहा, मैं अपने उस्ताद मोहतरम क़िबला शेखुल हदीस हाफिज गुलाम हैदर खादमी साहब की बात नहीं कर रहा, किसी मुहद्दिस की हदीस, किसी मुफस्सिर की तफसीर बयान नहीं कर रहा। ये तो मैं बात मदीने वाले की बयान कर रहा हूँ। ईमान वालों यकीन से हाथ उठा के कह दो सुबहान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं मन सल्ला सलातल खम्सी मअल जमाअ, फरमाया जिसने पांचों नमाजें बाजमात अदा की। बोलो पांचों नमाजें बाजमात अदा की। फलहू खम्सतु अशिया, अल्लाह उसको 5 चीजें अता फरमाएगा। अल्लाह उनको 5 इनाम अता फरमाएगा। मेरा काम आपको हदीस सुना देना है। मेरे आका भी जब तबलीग करते, काफिर लोग या दूसरे लोग ना मानते, मेरे आका परेशान हो जाते। रब फरमाता महबूब तेरा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, मनाना नहीं है। मेरा काम भी सिर्फ आपकी दहलीज पे दस्तक देना है, आपके सामने फरमाने मुस्तफ़ा पेश करना है। अब आपकी मर्जी, नमाज पढ़े या ना पढ़े, बाजमात अदा करें या ना करें, लेकिन मेरे आका का फरमान सुनो, फिर तो दिल करेगा हम कभी नमाज ना छोड़ें, बल्कि कभी जमात भी ना छोड़ें। मेरे आका फरमाते हैं जो पांचों नमाजें बाजमात अदा करता है, मेरा रब उसको 5 इनाम अता करता है। बोलो कितने? 5। अल अव्वलु ला युसीबुहु फक़रुन फिद दुनिया, फरमाया जो बाजमात नमाज अदा करता है, पहला कर्म तो ये होता है कि अल्लाह उसको दुनिया में फकीर नहीं करता है। वो फकीर नहीं होता, वो गरीब नहीं होता जो बाजमात नमाज अदा करे। ला युसीबुहु फक़रुन फिद दुनिया, दुनिया में उसको फकर नहीं पहुंचता। ईमानदारी से बताओ कि हर वक्त खटका लगता रहता है कि नहीं, लगा रहता है कि नहीं, कि कहीं नुकसान ना हो जाए। अल्लाह ने दिया तो है, कहीं छीन ना जाए। लेकिन आप पांचों नमाजें बाजमात पढ़ना शुरू कर दो, गारंटी मुस्तफ़ा की तरफ से आ रही है। ला युसीबुहु फक़रुन फिद दुनिया, दुनिया में फकीर नहीं होगा। वस्सानी यरफ़अहुल्लाहु तआला अन्हु अज़ाबल क़ब्र, दूसरा उस पे कर्म ये होगा कि अल्लाह उसकी कब्र से अजाब उठा लेगा। यरफ़अहुल्लाहु तआला अन्हु अज़ाबल क़ब्री, अल्लाह उसकी कब्र से अजाब उठा लेगा। वस्सालिसु युअता किताबुहु बियमीनिही, और तीसरा कर्म ये होगा कि अल्लाह उसको आमाल नामा उसके दाएं हाथ में अता फरमाएगा। बातें तो बड़ी बड़ी थी, लेकिन आपकी सुभान अल्लाह ढीली ढीली है। हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। वस्सालिसु युअता किताबुहु बियमीनिही, तीसरा कर्म ये होगा कि अल्लाह उसको आमाल नामा दाएं हाथ में अता करेगा। वर्राबियु यमुर्रु अला सिराति कल बरकिल खातिफ, मेरे आका फरमाते हैं जैसे बिजली चमक के गुजर जाती है, ऐसे ही बाजमात नमाज पढ़ने वाला नमाजी पुल सिरात से गुजर जाएगा। कितनी बातें हो गई? 4। इनाम कितने हैं? 5। पांचवा फरमाया वल खामिसु युदखिलुहुल्लाहु तआला अल जन्नत बिला हिसाब वला अजाब,
पांचों नमाजें बाजमात पढ़ने वाला नमाजी अल्लाह क़यामत वाले दिन बगैर हिसाब व अजाब से उसको जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह पाक अपनी बंदगी की तौफीक अता कर दे। सब कुछ अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया है और इंसान को अपनी बंदगी के लिए बनाया है। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी गजा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। लिहाजा इंसान बंदा मोमिन वही है, कामिल ईमान वाला वही है जो नमाज में कोताही नहीं करता है। आज के इस खिताब का मकसद यही था, माह रमज़ान से पहले नमाज की आदत बनाओ, पक्की नीयत करो और ये दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसा नमाजी बना दे कि फिर ज़िंदगी में हमारी कभी एक नमाज भी कज़ा ना होने पाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पक्का सच्चा सुच्चा नमाजी बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।